आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी आवाज़ को मौसर अंदाज में आगे तशहीर के लिए जमा हुई है। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी केज का क़याम 2012 में लाया गया। बहुत जल्द तुर्बत यूनिवर्सिटी ने अपना एक अच्छा इमेज बनाया, मगर वक्त के साथ साथ तुर्बत यूनिवर्सिटी के साथ इस वक्त मुतासर होना शुरू हो गया जब यहाँ सियासी और ख़ानदानी असर रसूख के बिना पर अपने मनपसंद लोगों को नवाजना शुरू किया। तब से न सिर्फ यूनिवर्सिटी के तालीमी मेयार मुतासर है, बल्कि यूनिवर्सिटी का मेयार दिन ब दिन गिरता रहा, जिसका सबूत हाल ही में HEC की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तुर्बत यूनिवर्सिटी और ओमेन यूनिवर्सिटी का पोजीशन दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी के पोस्टों का ऐलान सितंबर 2012 को हुआ था, मगर एक साल बाद यह कहकर पोस्टों को दोबारा ऐलान किया गया कि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए हैं। मगर हकीकत यह है कि यूनिवर्सिटी माफिया के बहुत से करीबी लोग और रिश्तेदारों के उस वक़्त MPhil और PhDs के डिग्रियां मुकम्मल नहीं हुए थे, जिनको हर सूरत में अपने मनपसंद लोगों को नवाजना था। सो जिसका डर था वही हुआ। 24 अक्टूबर को तुर्बत यूनिवर्सिटी में बहुत से शोबा जात के टेस्ट हुए थे, मगर यूनिवर्सिटी ने अभी तक ऑफिशियल रिज़ल्ट किसी को नहीं दिया। 10, 11, 12 दिसंबर को यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ हुआ थे, मगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आज तक किसी को रिज़ल्ट नहीं दिया गया। अब शुनीद में आ रहा है कि अपने मनपसंद लोगों को एक एक करके कॉल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी का दुनिया में वाहिद सिलेक्शन बोर्ड था जिसमें सरकर्दा सियासी लोग शामिल थे। सिलेक्शन बोर्ड के बाद कुछ माफियाज ने मीटिंग करके अपने मनपसंद लोगों को मुंतखब किया। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मैंने बलूची लेक्चरर के लिए अप्लाई किया था और टेस्ट में 65 नंबर भी लिए थे, और मैं बलूची में PhD कर रहा हूं और 5 सालों से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा में बतौर विजिटिंग लेक्चरर की हैसियत से पढ़ा रहा हूं और 7 किताबों का मुरत्तब भी हूँ और मेरे कई किताब है जो छापने के लिए तैयार है। लेकिन सद अफसोस कि मेरे काबिलियत इल्म दोस्ती को ज़ाती पसंद और नापसंद की बिना पर रद्द किया गया। मेरे जगह ऐसे लोगों को मुंतखब किया जो 3 सालों से JVT की टीचर है। सरकारी नौकरी के बावजूद उन्होंने सुबह के वक़्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जो एक गैर कानूनी जुर्म भी है, और यूनिवर्सिटी ने 3 सालों का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देकर संगीन जुर्म किया। एक उम्मीदवार मरते मरते टेस्ट पास किया और सबसे कम नंबर लिए थे, और उन्हें भी सेलेक्ट किया गया क्योंकि उनकी पसंद और नापसंद के लोग थे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, यह जुल्म सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बल्कि बहुत से काबिल और PhD स्कॉलर को यह कहकर नज़रअंदाज किया गया कि आप लोगों की डिग्रियां रिलेटेड नहीं हैं और यूनिवर्सिटी के मेयार पर नहीं उतरते, और बहुत सी PhD होल्डर्स को ज़ाती पसंद नापसंद की बिना पर रद्द कर दिया गया। भला इससे बड़ी किस्मती और क्या हो सकती है। हालांकि इन लोगों के पास HEC का तस्दीक शुदा लेटर भी है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी में शोबे तारीख़ का इब्तिदा भी इसी साल को हुआ। उम्मीदवारों की टेस्ट और इंटरव्यू भी हुए थे, मगर इनमें से एक का इंतखाब नहीं किया गया और यह कहा गया कि फ़िलहाल हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत नहीं थी तो टेस्ट और इंटरव्यू क्यों लिए गए थे। तुर्बत यूनिवर्सिटी के और बहुत से मुतासरीन हैं जो अपना दुख भरी कहानी ख़ुद बयान कर सकते हैं। लिहाजा गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आज़म, HEC से दर्दमंदाना अपील है कि सियासी और ज़ाती पसंद नापसंद से फैसले किए गए बोर्ड को मनसूख करके असर नौ शफ़ाफ तरीक़ाकार से दोबारा नया सिलेक्शन बोर्ड तरतीब दे और इंटरव्यूज़ कराई जाए, और तुर्बत यूनिवर्सिटी में हालिया बदनवानियों पर कमेटी तश्कील दी जाए और पढ़े लिखे मुस्तहक़ लोगों को मायूसी से बचाया जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम क्वेटा प्रेस क्लब और तुर्बत यूनिवर्सिटी के सामने तादा में मर्ग भूख हड़ताल बैठेंगे। शुक्रिया। सर करती है, मगर सियासी असर रसूख के बिना पर यह सब कुछ हो रहे हैं। पहले से लोगों को आकर बिठाते हैं और अपनी पसंद नापसंद का सिलेक्शन बोर्ड बना के पर अपने लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। देखिए, आप बात दुरुस्त है कि उस पे तो आपका जो आपकी बात ही हमने देखिए इसमें बात नहीं करें, पसंद या नापसंद हमारे पास इसका नहीं आपके पास होगी, लेकिन पसंद नापसंद को भी सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका होता है, कोई उसकी अपनी सिलेक्शन बोर्ड होती है, वो होता है। यहाँ पे आप कह रहे हैं सियासी लोग बैठे थे, ये सियासी लोग कौन थे और उनको बोर्ड में किसने बैठने की इजाज़त दी या आया यही तरीका तुर्बत यूनिवर्सिटी में राय है। सर चूँकि तुर्बत यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और सेनेट है, क्योंकि जो तुर्बत यूनिवर्सिटी है वहाँ ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं वो सियासी पार्टियों के बेस पर हो रहे हैं। एक नामवर जो सहाफ़ी एक जो सिलेक्शन 1-2 मेंबर थे वो बिल्कुल सियासी पार्टियों के मेंबर्स भी हैं,
اور مشہور بھی ہے، کیونکہ وہ وکیل یا سپریم کورٹ میں رہ چکے ہیں، تو انہوں نے اسی بیس پر ان لوگوں کو وہاں لایا گیا، کیونکہ وہاں اسی کو بہانہ بنا کر کے اس کو سپریم کورٹ کی نمائندگی، ہائی کورٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف وہ سیاسی پارٹیوں کے بھی ممبر ہیں۔ کہ تربت یونیورسٹی کے جو پہلے پوسٹ اناؤنس ہوئے تھے HEC کے رول کے مطابق وہاں امپل کی شرط رکھی گئی تھی، مگر ایک سال کے بعد کیونکہ ان لوگوں کی کچھ لوگوں کی اس وقت امپل اور PhDs نہیں ہوئے تھے، ایک سال کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ اپلائی کیا تو ان کا اس وقت تک امپل مکمل ہو گیا تھا۔ اسی کے بعد پھر ان لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تو امپل کے بیس پر ہی کیا، مگر میں چونکہ PhD میں انرول ہوں، 5 سال ایکسپیرینس بھی ہے اور دوسرے بھی ہے، مگر مجھے ذاتی پسند و ناپسند کے بنا پر ریجیکٹ کیا گیا، اور جو امیدوار ہیں ان میں سے 2 کے 67 نمبر ہے اور ایک کا 53 نمبر ہے، تو وہ جو 75 والا جس نے ٹاپ کیا تھا اس کو ریجیکٹ کر کے یا مجھے ریجیکٹ کر کے 53 والے نمبر کو منتخب کیا، کیونکہ وہ سیاسی اور ان کے پسند اور ناپسند کی بنا پر یہ سب کچھ کیا۔ اچھا یہ بتائیں جب کیا وجہ سر ابھی تک جو ہمارا جو ٹیسٹ کا بھی رزلٹ تھا انہوں لوگوں نے آفیشیل اپنے ویب سائٹ پر نہیں لگایا، اور جو انٹرویوز ہمارے ہوئے تھے 10، 11، 12 کو، تو مطلب 3 دن تک ان لوگوں کو انٹرویوز دینا تھا، مگر انہوں نے پھر اپنا سینڈیکیٹ منگوا کر ان کو قانونی کرایا رزلٹ دینے سے پہلے، تاکہ لوگ کل کورٹ یا ہائی کورٹ یا دوسرے جگہوں پر نہ جائے۔ ابھی تک وہ لوگ کسی کو ہم جاتے ہیں تو ہمیں انٹرویوز نہیں دے رہے، باقاعدہ کل BSO پجار کا بھی بیان آیا تھا کہ 24 گھنٹوں تک رزلٹ دیا جائے، مگر جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ایک ایک کر کے لوگوں کو کال کیا جا رہا ہے۔ اچھا اگر سر دنیا کا ہر کجا بیتے وہ ایک CV دنیا میں جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں جہاں آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، یقیناً وہاں ایکسپیرینس کی ایک ویلیو، ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اب جس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو وہاں آپ کے جو ڈگری ہے کہ آپ کے جو CV ہوتا ہے اس کو ٹاپ آپ کے جو ایکسپیرینس کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ ان لوگوں نے 2-3 لوگوں کا اس وقت تک نمبر ان لوگوں کو دیا ہی نہیں تھا، جو اعظم تھا، ایک عبداللہ تھا، اس کا نمبر باقاعدہ LTS نے روک کے رکھا تھا، ابھی تک پتہ نہیں کہ ان لوگوں کا نمبر ہے کتنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں یہ دیا ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے پہلے 3-4 لوگوں کو بلایا گیا، میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا تھا، واقعی میرے سے پہلے 3-4 لوگوں کو بلایا ہی گیا تھا، اور جو 2-3 بندے ہیں اس کو ابھی تک رزلٹ کسی کی طرف سے ملا ہی نہیں گیا ہے، اس کا رزلٹ روکا گیا ہے۔ ہاں البتہ جو میڈم زینت کی بات کر رہے ہو وہ فون تھا، فون پر میرے پاس ابھی تک ایسے ایویڈنس نہیں ہے۔